स्टॉक इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एवेन्यू जो जिसमें हर कोई चेरिश करना चाहता है, हर कोई जाना चाहता है, पर ठीक से जा नहीं पाता। आज मैं आपको सिखाऊंगा एक स्पेशल डायनामिक स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट फंडामेंटल्स, सेकंड टेक्निकल्स। फंडामेंटल्स इसलिए जरूरी है कि स्टॉक का बेसिक समझना कि कंपनी इज इन अ गुड स्टेट ऑफ फाइनेंस जरूरी है। एंड देन टेक्निकल्स, दैट इज इट इज द राइट टाइम इन द मार्केट टू बाय दैट स्टॉक। हम उन दोनों को कंसीडर करते हुए आज आपको एक पूरा सेटअप ऑन डायनामिक स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सिखाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू एंड हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट सुधांशु सिंह। देखिए, किसी भी सेटअप को यूज करने से पहले एक बात समझ लीजिए। किसी भी स्टॉक को अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बेसिक फंडामेंटल देखो। वो मैं अभी बताता हूं। बेसिक, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत एडवांस मुझे सारी सब चीजें ढूंढनी है, नहीं। सिर्फ इतना सा देख लो कि स्टॉक स्टेबल है। और उसे देखने का बहुत सिंपलर तरीका होता है, बहुत कोई हार्ड तरीका नहीं होता, जो मैं अब आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैंने साइट खोल ली screener.in। काफी फेमस साइट है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें। आप इसमें कोई भी स्टॉक लगा सकते हो, विच एवर यू वॉन्ट। यहां पर अभी मैंने आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज लगा रखा है। यू कैन फाइंड डिफरेंट स्टॉक्स। ये आपकी कॉल है कि किस स्टॉक में आप रिसर्च करना चाहते हो। तो अभी हम थोड़ा सा रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर रिसर्च करेंगे, ठीक है। दो तीन बातें जो यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है, दैट इज उसका पीई क्या चल रहा है। दैट इज रिलायंस का जो, अगर हम पीई देखें इस समय, तो रिलायंस का पीई इज अप्रोक्सीमेटली 23.1। अब इसका इंडस्ट्री पीई क्या है, दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इंडस्ट्री पीई और स्टॉक पीई में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, मतलब नियर टू सेम होना चाहिए। एक स्टॉक का पीई इंडस्ट्री पीई के मुकाबले ट्वाइस हो सकता है, बस। बराबर है तो और अच्छा, और हल्का सा कम है तो और भी अच्छा, लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब इट शुड अलाइन विद द इंडस्ट्री पीई। अगर वो इंडस्ट्री पीई से अलाइंड है वो स्टॉक, तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स द बेस्ट स्टॉक यू कैन फाइंड। कई बार जब आप स्टॉक ढूंढेंगे किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो हो सकता है वो स्टॉक आपको मिले ही ना। तो अगर आप उसके पैरेलल स्टॉक्स देखना चाहते हो तो इसी स्क्रीनर में आपको इसके पीयर ग्रुप्स मिल जाते हैं। यू विल फाइंड इट्स पीयर ग्रुप्स राइट ओवर हियर। तो एक एक करके इसके पीयर ग्रुप्स पे क्लिक करके देखिए किस इंडस्ट्री में। देखिए, स्टॉक को खरीदने का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, हर सेक्टर में अपना हाथ डालो। एक पर्टिकुलर सेक्टर में सब कुछ नहीं लगाना है। आपने फार्मा भी लिया, आपने ऑटोमोबाइल भी लिया, आपने रबर इंडस्ट्री को भी कैटर किया, आपने मेटल इंडस्ट्री, एनर्जी सेक्टर, सबको, सब में से कोई ना कोई स्टॉक ढूंढो और अपनी कैपिटल को बाइफरकेट करो प्रॉपरली। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और हर का एक ही रूल है, फर्स्ट रूल, स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी को चेक करो। उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंशियल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री पी है 10 और स्टॉक पी है 40। उस केस में वो ऑलरेडी स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड चल रहा है, आप उसे खरीद के कुछ कमा नहीं पाओगे। तो इट हैज टू अलाइन विद द इंडस्ट्री पीई। नाउ, अब मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा कि आई विल एक्सप्लेन यू एवरी थिंग, बहुत डीप लग जाएगा। अब सीधा चलते हैं सेल्स पे, ईयरली सेल्स पे। देखिए, ईयरली सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी स्टॉक को ढूंढने का, ठीक है। यहां पर अगर मैं रिलायंस की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखूं सेल्स में, तो इट्स वेरी नेग्लिजिबल, इट्स क्वाइट स्ट्रिंगेंट। बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं लेकर जा रही है स्टॉक। मतलब इसका जो ईयर ऑन सेल्स ग्रोथ है वो 8-9% का है। तो ये स्टॉक का भी जो रिजल्ट ग्रो करेगा वो 10-12% से ही करेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन हाँ, ये मुझे दिखा रहा है कि इंडस्ट्री ग्रोइंग है, स्टॉक सेफ है, कोई इश्यू नहीं है। दैट्स मोस्ट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो सेल्स है ये रेगुलरली ग्रोइंग होनी चाहिए। नाउ दिस इज जस्ट एन एस्पेक्ट ऑफ रिकमेंडेशन, नहीं है ये किसी भी तरीके का। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने, एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए है कि आप इन चीजों को मॉनिटर करें टू फाइंड अ गुड स्टॉक। आप ये हर स्टॉक के लिए करते हैं, तो इट्स जस्ट अ जर्नल ड्यू डिलीजेंस जो आपको करना चाहिए। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन। कोई ये नहीं है कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि रिलायंस खरीद लो, नहीं, इट्स जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। अब आगे चलते हैं। फिर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम देख लेते हैं, दैट इज ओपीएम परसेंटेज। आप देखिए, ओपीएम परसेंटेज इज क्वाइट स्टेबल, 15, 16, 17, यानी ये कंपनी स्टेबल एस्पेक्ट में आगे बढ़ रही है, विच इज अ गुड थिंग। बट डोंट एक्सपेक्ट बिग रिटर्न्स फ्रॉम दिस कंपनी। मतलब बिग मूव्स आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी, स्लो मूवमेंट रहेगा, कंसिस्टेंट मूवमेंट रहेगा, गिरेगा नहीं। ये दिखा रहा है कि कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है। एंड फाइनली, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी में भी,
that is the promoters holding. Just a second, just hold on. Yeah, here देखिए, किसी भी कंपनी को अगर आपको एक ग्लिम्स में देखना है ना, तो उसकी प्रमोटर्स होल्डिंग को देख लो. दिस इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न विच इज द प्रमोटर्स होल्डिंग. प्रमोटर्स होल्डिंग गिरनी नहीं चाहिए. यहां पर अगर हम बहुत अच्छी बात देखें तो प्रमोटर्स होल्डिंग कहीं पर भी गिरी हुई नहीं है, स्टेबल है. ये बहुत अच्छी बात है. दूसरा, एफआईआई होल्डिंग, एफआईआई होल्डिंग्स भी स्टेबल हैं और डीआई होल्डिंग्स इंक्रीज हो रही हैं. दैट मींस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और खुद प्रमोटर को भी अपनी कंपनी पे ट्रस्ट है. जब ये बातें फिक्स हो जाती हैं, बस इतना सा फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप देख लोगे तो आपको इतना पता लग जाएगा कि प्रोबेबली स्टॉक स्टेबल है. हमारा ये नहीं हमें देखना कि स्टॉक बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है. ये टारगेट नहीं है हमारा कि स्टॉक को बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखना है, हमें स्टेबल देखना है. एंड दैट इज व्हाई वी कंसिडर सीइंग दीस फंडामेंटल्स that Reliance is probably a good stable stock. Again, I would like to say this is not a recommendation, this is just an explanation for you people कि किसी भी स्टॉक का अगर बेसिक फंडामेंटल देखना है तो कैसे देखा जाता है. अगर आपने इन फंडामेंटल्स को देख लिया तो बस स्टॉक स्टेबल है. अब हम मेन रिसर्च पे चलेंगे विच इज डू आई नीड टू बाय दिस स्टॉक और नॉट. अगेन आपको सोच समझ के काम करना है. अब यहां पर आता है मेन पार्ट कि किस स्टॉक में कहां मुझे परचेज करना है या उसे हटा देना है, निकाल देना है. दैट इज कैन ओनली बी नोन बाय टेक्निकल्स. क्योंकि आज लोगों का स्पैन 10-10 साल किसी स्टॉक को होल्ड करने का नहीं रह गया. 1 year, 2 years, मैक्सिमम 3 years. यार रिजल्ट तो आ जाना चाहिए. यानी कोई स्टॉक अगर 3 साल तक नहीं चल रहा तो कब तक उसका इंतजार करोगे कि वो चलेगा? दैट्स नॉट लाइफ. सो वी हैव टू बी फास्ट. इधर मैं यूज कर रहा हूं इन्वेस्टिंग. आप कोई भी चार्ट यूज कर सकते हो यार. आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो, आप इन्वेस्टिंग यूज कर रहे हो, आप अपने ब्रोकर का सेल्फ मेड चार्ट यूज कर रहे हो. दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस क्योंकि डेटा कहीं फर्क नहीं हो रहा है. स्टॉक वही है, डेटा वही है, प्राइसेस वही है एंड यू हैव टू जस्ट प्लॉट द सेटअप. सबसे पहले आपने फंडामेंटल्स देख लिए हैं, अब बारी टेक्निकल्स की है विच इज द मेन एस्पेक्ट. सबसे पहले किसी भी चार्ट को देखने का रूल ये है कि यू हैव टू कंसोलिडेट इट. उस चार्ट को छोटा कीजिए. किसी भी चार्ट को अगर देखना है तो उसे कंसोलिडेट कीजिए. जितना कंसोलिडेट कर सकते हैं उतना छोटा कीजिए. मतलब उसे जितना आप कंसोलिडेट करोगे ना, सबसे पहला काम यही है. इससे आपको चार्ट का व्यू दिखता है कि चार्ट ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में, बेयरिश ट्रेंड में कहां खड़ा है, ओवरऑल इतने साल की परफॉर्मेंस क्या है. अगर मैं इसे ऐसे कंसोलिडेट ना करूं तो ये मूव क्या आपको कभी दिखाई देगा? कभी नहीं दिखाई देगा. आपको समझ में ही नहीं आएगा कि स्टॉक की ओवरऑल करंट पोजीशन क्या है. भैया 2026 पूरा जो है इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है. ऊपर गया, नीचे आ गया, खत्म, कुछ नहीं मिला. दैट मींस आई नीड टू कैप्चर दीज मूव्स राइट ओवर हियर. ओवरऑल एक बुल ट्रेंड दिख रहा है और यहां पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन भी दिख रहा है स्टॉक का. अगर मैं ऐसे कंसोलिडेट नहीं करूंगा तो कभी नहीं दिखेगा. दैट फर्स्ट थिंग इज कंसोलिडेट द चार्ट एंड मेक अ ब्रॉड डिसीजन कि स्टॉक कहां, क्यों, कैसे खड़ा है. यहां खरीदने की कोशिश करोगे क्या स्टॉक को? ऑब्वियसली नो. और अदरवाइज यू विल हैव टू बुक अ स्टॉप लॉस. अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग फॉर यू पीपल कि आपको बाजार में किसी स्टॉक पे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए. तो अब हम स्टॉक को फिर से ब्रॉड कर देंगे चार्ट को. अब मुझे समझ में आ गया कि स्टॉक मेरे लिए बड़ी अच्छी पोजीशन पे खड़ा है विच इज अ सपोर्ट जोन. दैट मींस एसएल अगर मिलेगा तो छोटा मिलेगा और टारगेट मिलेगा तो बढ़िया मिलेगा. अब यहां पर हमारा अगला टारगेट आता है. नाउ आई वुड हैव यूज्ड 3 EMA, यानी 3 अलग अलग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने यहां पर लगा ली. एक्सपोनेंशियल ही लगानी है, वेटेड मत लगाना, बहुत फास्ट हो जाएगी. सिंपल लगाओगे बहुत स्लो हो जाएगी. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों के बीच का बैलेंस होता है. अब हमें इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बदलना है. कैसे बदलना है ध्यान से समझो. पहले का इनपुट पैरामीटर हो जाएगा दैट इज 21 की जगह वी विल यूज 21. 9 की जगह 21 यूज करेंगे. 21 वाई? बिकॉज इट्स अ फिबोनाची नंबर, दैट्स द फर्स्ट स्टार्टिंग. हम हमेशा उसे ही यूज करते हैं 21. इसे ओके कर देंगे. दूसरा जो EMA है दैट वुड बी डबल ऑफ इट, दैट इज 42. आ गई, 2 EMA लग गई. थर्ड EMA सेकंड की डबल हो जाएगी, दैट इज 84. तो हमारे 3 अलग अलग EMA लग गई, दैट इज 21, 42 एंड 84. अब एक बात समझो, इन तीनों में फर्क क्या है. 21 EMA रिप्रेजेंट कर रही है ट्रेडर को,
42 EMA रिप्रेजेंट कर रही है एक मिड टर्म इन्वेस्टर को, और 84 EMA रिप्रेजेंट कर रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। तीनों का एक बैलेंस बना है, दैट इज ट्रेडर, इन्वेस्टर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तीनों की सोच मिलनी चाहिए। जब तीनों की सोच टेंडम में आएगी तब हम खरीदेंगे। कैसे? यहां देखो, ध्यान से देखो, इस जगह पे ये 3 लाइन है, इन्हें थोड़ा सा हमें बोल्ड करना पड़ेगा आप लोगों के लिए ताकि ये क्लियरली विजिबल हो आप लोगों को रंग के साथ। तो वील मेक इट अ कलर, थोड़ा सा अलग करते हैं इसका रेड। तो इसका रेड हो गया, इसका पर्पल हो गया, इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स मेक इट ऑरेंज। ठीक है, पर्पल दैट इज 84 डे EMA is long term investor, 42 EMA which is medium term investor, 6 months 1 year down the line वैसा investor, and the orange line which is the trader, जल्दी में है भैया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना में भी मैक्सिमम 4 to 5 months, जल्दी जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। ये इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जहां ये तीनों टेंडम में आ जाएं, डिसिप्लिन में आ जाएं, वहां खरीदना है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? ये इस सीरीज में आना चाहिए, दैट इज बॉटम में होना चाहिए सबसे बड़ा इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ये आपका फर्स्ट रूल। फिर होना चाहिए दैट इज द मीडियम टर्म इन्वेस्टर, रेड वाला, दैट इज 1 ईयर, मतलब जिसका होराइजन 1 ईयर तक की होल्डिंग का है, एंड देन द ट्रेडर। जब तीनों 1 2 3 इस तरीके से अलाइन हो जाए, जैसे ये अलाइनमेंट हमें यहां मिली है, लॉजिकली अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये अलाइनमेंट आप लोगों को यहां मिलती है इस जगह पर, where 3 are aligned in the same manner, this is 1, this is 2, this is 3, तीनों इक्वल अलाइन हो गए, ये आपका परचेज पॉइंट है, दिस इज योर परचेज पॉइंट। अब आराम से होल्ड करो, टेंशन मत लो, जब तक ये तीनों इसी टेंडम में चल रहे हैं शांति से बैठे रहो, टेंशन मत लेना, जाने दो, जाने दो। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं यहां पर, तो इट्स अ वेरी गुड परचेज ऑफ द प्राइस, लेट्स सपोज लेट्स हैव अ क्रॉस हियर। सो अगर मैं इस प्राइस को देखूं तो आपको जो परचेज मिल रहा है वो यहां कहीं मिल रहा है, विच इज समथिंग अराउंड अ लेवल, जो अगर मैं जो हमने स्टॉक लगा रखा है मारुति सुजुकी, उसके हिसाब से समथिंग अराउंड 12,000 रुपीज, 12,500 रुपीज के आसपास आपने ये परचेज किया। अब स्टॉक कोई भी हो सकता है, क्योंकि आई एम नॉट रिकमेंडिंग मारुति टू बाय यू एनीथिंग, या मैं किसी स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको सिर्फ एक प्रोसीजर सिखाया है कि फंडामेंटली पहले किसी स्टॉक को टेस्ट करो, देन टेक्निकली टेस्ट करो, टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर ये चीजें फिट बैठ जाएं तो उन्हें खरीद लो, बाय देम। सिंपल लॉजिक है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अब आपने इस प्रोडक्ट को होल्ड किया, अब इस प्रोडक्ट को कब तक होल्ड करना है, दैट इज योर बिगेस्ट क्वेश्चन, कि भैया स्टॉक को कब तक होल्ड करूं। आपको स्टॉक को तब तक होल्ड करना है जब तक प्राइजेस मिड टर्म इन्वेस्टर के नीचे क्लोज नहीं हो जाते, यानी जो मुझे यहां प्रॉफिट बुकिंग करनी है दैट वुड बी समथिंग अराउंड हियर। यहां पर ट्रेडर और इन्वेस्टर निकल गए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं निकला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 लोग निकल गए हैं, एंड हम होराइजन 10-10 साल का नहीं रख रहे हैं, 1 साल 2 साल 6 मंथ्स मैक्सिमम। तो जैसे ही मिड टर्म इन्वेस्टर ने अपना एग्जिट शुरू किया, ट्रेडर एग्जिट कर रहा है तो मत निकल के भागना, क्योंकि ट्रेडर बहुत तेजी से वॉलेटाइल हो जाता है, खरीद बेच, ये काम हमें नहीं करना। वी हैव टू बी वेरी स्टेबल हियर। यहां पर इन्वेस्टर एग्जिट कर गया, मैं एग्जिट कर गया, यू आर आउट, बुक द प्रॉफिट, गेट आउट। अब सौदा रोक लो, अब इस स्टॉक में नहीं बचा कुछ भी, बहुत अच्छा मूव मिल गया है, 12,500 का प्रोडक्ट, अप्रोक्सीमेटली आपने बुकिंग की है एट द प्राइस ऑफ समथिंग अराउंड 16,000, बहुत अच्छा प्रॉफिट है यार। और कितने टाइम स्पेन में, यू बॉट इट इन अप्रैल 2025 एंड यू बुक्ड इट अराउंड दिसंबर 2025, 9 मंथ्स। ये किसी भी स्टॉक पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन रूल्स नहीं टूटने चाहिए। अब यू वेट कि ये सारे लोग फिर से टेंडम में सेल में आए, जैसे यहां ये तीनों सेल टेंडम में आ चुके हैं, यानी इन्वेस्टर भी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी एग्जिट कर गया है। तब मैं, अब यहां पर आप देखेंगे ये तीनों उल्टे हो चुके हैं, तीनों ही इस स्टॉक को सेल जोन में ले जा चुके हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मिड टर्म इन्वेस्टर एंड ट्रेडर।
तीनों, और यही वो रेंज थी जहां हमने खरीदी थी। और अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का वेट करता रहता तो पैसे ही नहीं बनते यार, क्योंकि उसका होराइजन तो 20 साल का भी हो सकता है ना। दैट इज नॉट व्हाट वी हैव टू डू। अब मैं फिर से वेट कर रहा हूं कि ये तीनों लाइंस अलाइन हो जाएं इस पैटर्न में, और जैसे ही ये तीनों लाइंस, दैट इज इन्वेस्टर, मिड टर्म इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, तीनों एक सिस्टम में अलाइन हो जाएंगे, मुझे फिर से एक फ्रेश बाय मिलेगा। अब इस स्टॉक पे चिपकना थोड़ी ना है, फाइंड अनदर वन। मारुति ने जो देना था दे दिया, ध्यान रखो मिलने की अपॉर्चुनिटी दूसरा ढूंढो। फाइंड रिलायंस, फाइंड एनी स्टॉक। यार F&O सेगमेंट में मोर देन 200 स्टॉक्स हैं। NSE पे अच्छे काउंटर्स जिसमें बहुत डिसेंट वॉल्यूम आती है रेगुलर बेसिस पे, कम से कम 1000 स्टॉक है, और 1000 स्टॉक में से 10-12 स्टॉक ढूंढने कौन सी बड़ी बात है। और पूरे दिन में शायद आपको 1 घंटे की रिसर्च देनी है, पूरे दिन में 1 घंटा नहीं दोगे तो पैसा क्यों कमाना चाहते हो यार। सिर्फ 1 घंटा, दैट्स मोर देन एनफ। टाइम पैरामीटर इज अगेन 1 डे। तो मैंने 1 डे का ही चार्ट यूज कर रखा है। मैं आपसे कह तो नहीं रहा कि पूरे दिन स्क्रीन पे बैठो। 1 डे का क्या मतलब होता है, मार्केट क्लोजर के बाद भी कभी भी रिसर्च कर लो, क्योंकि बाइंग तो अगले दिन मॉर्निंग में ही करनी है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो व्हाट इज द बिग इशू। सिर्फ एक चीज जो हम आप लोगों से डिमांड करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, दैट इज डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। सट्टा मत खेलो, दैट्स रॉन्ग। गिव अ क्लियर मेंटल बेसिस कि मैंने एज इन्वेस्टर खरीदा है, एज ट्रेडर खरीदा है, किस लिए खरीदा है, और उस रूल को फॉलो करो। दैट इज ऑल वी डिमांड। इस स्टॉक पे कुछ भी काम या इस सेटअप पे कुछ भी काम करने से पहले ड्यू डिलिजेंस जरूर करना, अपनी स्टॉक की रिसर्च जरूर करना, ब्लाइंडली कुछ नहीं हटाना। Nothing here is recommendation. It is all an explanation and a setup which I have taught you just to make your investment journey more comfortable and more profitable. Hopefully आपको सेटअप अच्छा लगा होगा और इससे आपके इन्वेस्टिंग को एक नया एवेन्यू मिलेगा। With this, thank you so much. Your host सुधांशु सिंह। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।